सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम एवेंसियन लिमिटेड को टेक्निकली रिव्यू करेंगे, यानी कि हम टेक्निकल ग्राउंड्स में देखेंगे कि एवेंसियन की इस वक्त सिचुएशन क्या है और हमें किस पॉइंट पे एवेंसियन को ख़रीदना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हम अडाप्ट कर सकते हैं अगर हमने एवेंसियन में बाइंग करनी है, किस प्राइस पे हमें उसको बाय करना चाहिए और अगर हमने उसे सेल करना है तो हमें किस प्राइस पे सेल करना चाहिए। प्योर टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम देखेंगे। मैं फंडामेंटल्स को नहीं देख रहा, मैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एवेंसियन का करने जा रहा हूँ। अगर आप देखें, ये आपके सामने इस वक्त चार्ट खुला हुआ है एवेंसियन लिमिटेड का, और ये जो दो ब्लू लाइंस हैं जो डाउनवर्ड की तरफ ड्रा हुई हुई हैं, ये जाहिर कर रही हैं कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो उसमें मूव कर रही थी एवेंसियन, और अगर आप देखें आगे जाकर इसने उस डाउनवर्ड ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, जहां मैंने एक सर्कल भी ड्रा किया है। यानी कि इस वक्त एवेंसियन जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड से निकल चुकी हुई है और अभी ऐसे लग रहा है कि वो एक रेंज बाउंड जो है वो मूवमेंट जो है वो दिखा रही है, यानी कि विद इन रेंज मूव कर रही है, कुछ ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, जिसे कंटिन्यूशन पैटर्न भी कहते हैं। जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो रेड लाइन से मैंने ड्रॉ की हुई है, जो कि 44.57 रुपीज़ के राउंड अबाउट है, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तकरीबन 34.64 रुपीज़ पर है। इस वक्त इसकी क्लोजिंग 39.74 रुपीज़ पर है। अच्छा, डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इस वक्त, दो जो स्ट्रेटजीज जो हैं वो अडाप्ट की जा सकती हैं। एक तरीका तो ये है कि जो इसकी सपोर्ट है जो कि 34.64 रुपीज़ के राउंड अबाउट है, उसके करीब ख़रीद लिया जाए, क्योंकि रेंज बाउंड है, कंटिन्यूशन पैटर्न पे शेयर मूव कर रहा है, तो 34.64 जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ ख़रीद लिया जाए, और जब ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से करीब पहुँचे जो कि 44.57 पे है, उस पर उसको सेल कर दिया जाए। एक ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है। दूसरी स्ट्रेटजी ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करें, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करना है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 44.57 है, उसके ब्रेक होने का इंतज़ार करें। जब ये शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो फिर आप इसको बाय कर लें लॉन्ग टर्म के लिए। ये दो स्ट्रेटजीज हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है एवेंसियन की बाइंग के लिए। वो लोग जो नीचे कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पे कि भाई थोड़ा सा एनालिसिस करके भी दिखाएं, कुछ वीडियोस हमें दिखाएं, तो ये उन लोगों के लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो देखना चाहें कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। उनके लिए सीखने के लिए भी ये बड़ा हेल्पफुल है। और अगर किसी का क्वेश्चन ये है कि डाउनवर्ड ट्रेंड क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, इसके हवाले से बताएं, कुछ वीडियोस पे पीछे लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो मैंने इन सब सवालों से मुतल्लिक पूरी वीडियोस जो है मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी दे दूँगा। अच्छा, अगर आप देखें इस वक्त इसकी RSI को अगर देखें तो वो न्यूट्रल जोन पे है, वो 55 के राउंड अबाउट है, और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये जाहिर कर रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड जो स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हुई है, शायद अब थोड़ा सा ऊपर जाए, और जो कि जैसा कि लग भी रहा है कि अगर आप देखें रेंज बाउंड है तो थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ शायद दिखाई दे, ठीक है। और वॉल्यूम जो है उस वक्त वो कम हुआ है, जो कि कंटिन्यूशन में अमूमन होता है। तो ये दो स्ट्रेटजीज़ जो अगर मैंने बाय करना हो तो मैं इस स्ट्रेटजीज़ को अपनाने की कोशिश करूँगा कि या तो मैं इसकी सपोर्ट पे ख़रीद लूँ और रेजिस्टेंस पे सेल कर दूँ शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म अगर मैं पोजीशन होल्ड करना चाहता हूँ तो मैं इसके रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का इंतज़ार करूँ और फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ। उम्मीद है आपको एवेंसियन का जो टेक्निकल रिव्यू है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करें। आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।